Yes, friends. Today I am starting with my first lecture on financial accounting. इसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में. What is financial accounting? So friends, financial accounting जो है it is a discipline that help businessman to record day-to-day transactions in a systematic manner. अगर हम देखें तो अकाउंट्स की शुरुआत जो थी वो इसी काम के लिए हुई थी कि जो बिजनेसमैन है उनकी जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं सेल परचेज एक्सपेंसेस पेमेंट कलेक्शंस को लेके दे कैन बी रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. तो उसके लिए द डिसिप्लिन वॉज डेवलप्ड विच इज़ नोन एज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डे टू डे जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर. नंबर वन. नंबर टू, इट ऑल्सो हेल्प द बिजनेस मैन टू नो कि वेदर हिज बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट्स और नॉट. यानी कि इससे बिजनेस मैन को ये पता चल जाता है कि उसको अपने बिजनेस से फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है. ये हमारा सेकेंड पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. प्लस ही ऑल्सो कम्स टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन. तो मैंने जो मेन जो की वर्ड्स हैं वो मैंने साथ में अंडरलाइन कर दिए हैं, राइट. तो जब भी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जो इंट्रोडक्शन टू जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसको आप कहीं भी डाल सकते हैं. सपोज आपसे पूछा जाता है कि डैट व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपने सीधे स्टार्ट नहीं करना इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग से. यू फर्स्ट गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट द अकाउंटिंग और फिर आप स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स या जो भी उसके लिमिटेशंस हैं, राइट. सो दैट इज़ वाई दिस पैरा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. इट इज़ अ यूनिवर्सल पैराग्राफ, राइट, जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है या जो फर्स्ट जो इसका जो पर्पस है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक मैनर में. दूसरा फ़ायदा मिलता है बिजनेसमैन को कि ही कम्स टू नो कि उसके जो बिज़नेस है उससे उसको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है. देन ही कम्स टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है. यानी कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं एंड व्हाट आर द लाइबिलिटीज़. एसेट्स का मतलब होता है कि उसके पास अपने रिसोर्सेज कितने हैं. तो अगर हम इसको एसेट्स को अगर हम बात करें एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो आपके घर में जो आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपका मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो भी ज्वेलरी है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दीज आर दी एसेट्स. और अगर मान लीजिए आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है तो दैट इज़ अ लाइबिलिटी. तो ऑब्वियसली बात है अगर आपकी एसेट्स ज़्यादा होंगी और लाइबिलिटीज़ कम होगी तो इट मीन्स यू हैव अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन. तो इससे बिजनेसमैन को दो बातें पता चलती हैं. पहला कि उसको अपने बिजनेस से फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है. दूसरा कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस. और ये जो जानकारी है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स का मतलब वो होता है कि जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिनको आपके बिज़नेस से फ़ायदा या नुकसान हो सकता है. यानी कि अगर आपका बिज़नेस प्रॉफिट में होगा तो इनको भी प्रॉफिट होगा, अगर आपका बिज़नेस नुकसान में होगा तो इनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा. तो इसलिए ये जो जानकारी है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर स्टेक होल्डर्स. वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं तो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसमें, जैसे बैंक्स, इसके अलावा इन्वेस्टर्स, और भी बहुत सारे होते हैं, वो लिस्ट मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा. फॉर डिसाइडिंग कि आपको इस बिज़नेस में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है. तो ऑब्वियसली बात है अगर आपके बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो ये लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे. अगर बिज़नेस में लॉस होगा तो ऑब्वियसली दे विल विड्रॉ द मनी और दे विल नॉट इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिज़नेस. इसके अलावा अकाउंटिंग जो है उसका एक और जो मेन टास्क होता है वो होता है इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट लाइक हमारा कितना सामान बिका, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम, हमारा कितना सामान बिका, हमने कितना सामान परचेज़ किया, हमने कौन कौन से खर्चे किए, सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टीज़मेंट, रेंट, इंटरेस्ट, हमें कितनी इनकम हमने जनरेट की, हमारे पास कहीं से रेंट कितना आया, हमें डिविडेंड कितना मिला, हमें इंटरेस्ट कितना मिला, एंड द वेरियस कॉस्ट. और इसी इंफॉर्मेशन से द बिजनेसमैन और मैनेजर्स दे कैन टेक द वैरायटी ऑफ डिसीजन. तो इस तरह से अकाउंट्स जो है वो आपको हेल्प करता है इन टेकिंग द वेरियस काइंड ऑफ डिसीजंस ऑल्सो. तो दैट इज़ वाई हम अकाउंट्स को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट दैट इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो बिजनेस के रिजल्ट्स को कन्वे करना. लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज क्या होता है, इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ मोड थ्रू विच अ बिजनेस कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू द आउटसाइडर कि हमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, हमारी कितनी एसेट्स थी, कितनी लाइबिलिटीज़ थी, हमने क्या अचीव किया, हमारी कितनी सेल्स रही,
हमने कितना सामान परचेज़ किया, तो ऑब्वियसली इट कन्वेज द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेट वाई अकाउंटिंग इज नोन एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो ऑब्वियसली यू कैन इवन यूज दिस द सेम कंटेक्स्ट, इसी टेक्स्ट को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑन वाई अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने यहाँ पे दो मेन डेफिनेशंस ली हैं। जो स्टार्टिंग डेफिनेशन है जब अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी, द डेफिनेशन विच केम इन द बिगनिंग, राइट, दैट इज अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उनको बाद में क्लासीफाई करना। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? ट्रांजेक्शन्स होती है लेन देन। हमने सामान बेचा और हमारे पास उसके बदले में कहीं से कैश आ गया, इट इज़ अ ट्रांजेक्शन। हमने सामान परचेज़ किया, रॉ मटेरियल मेरे पास आ गए, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, तो अगेन इट इज़ अ ट्रांजेक्शन। एंड इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है कि उन ट्रांजेक्शन का जो एंड रिजल्ट होता है उसको हम इवेंट्स कहते हैं, यानी कि जो हमारा स्टॉक बच जाता है लास्ट में, दैट इज़ अ इवेंट, राइट। तो अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल का मतलब जिसको हम लोग एक फाइनेंशियल टर्म्स में, जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हो, which can be measured. The important thing is that which can be measured in terms of money. और इसके अलावा and interpreting the results thereof, and this definition came in 1941, which was given by a very important organization, that is the AICPA, जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इन्होंने डेफिनेशन दी थी 1941 में, और उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि उस समय फाइनेंशियल अकाउंट्स में या अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ इतना ही काम होता था कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और उनको बाद में क्लासीफाई करना। उसके बाद जैसे जैसे अकाउंट्स में डेवलपमेंट होती चली गई, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई, कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो गया, एंड देन केम अनदर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ गिवन बाय American Association, or this definition is accounting is defined as a process of identify करना पहले, measurement, measuring and communicating economic information का मतलब होता है information about the transactions and events to permit informed decision making by the users of information। तो यूज़र्स यहाँ पे कौन होते हैं? यूज़र्स हमारे वही स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, यानी कि यूज़र्स में हमारे वही सब आते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, राइट। सो दे नीड द प्लेंटी ऑफ डेटा। मैनेजर होता है, उसको डिसाइड करना होता है कि हाँ भाई हमें ये प्रोडक्ट आगे बेचना है कि नहीं बेचना। तो डिपेंड करेगा कि अगर उस प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो उसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे। तो फॉर सच काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग वी नीड द इन्फॉर्मेशन, राइट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बजट्स बनते हैं, तो उन सभी बजट्स को बनाने के लिए वी नीड द प्लेंटी ऑफ डेटा ऑन द सेल, परचेज, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो ये सारा का सारा जो डेटा बेस है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग। तो इसलिए ये डेफिनेशन लिखी गई है दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट का मतलब होता है हेल्प करना, अलाउ करना किसी को। इन्फॉर्म डिसीजन वो विच इज़ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं कि हमने तुक्के मारने हैं, ठीक है, not based on the thumb rule, the information which is based on the decision which is based on the information by the users of information। अब यहाँ पे मैंने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। Hence accounting deals with providing information on financial aspects of the business to help users। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है यूज़र्स की, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी मैंने इसको ब्रीफ में लिखा हुआ है। यूज़र्स में कौन कौन आ गए? बिजनेसमैन खुद, द वन हु इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टर्स जो उस बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, बैंक्स जो उस बिज़नेस को लोन देता है, और मैनेजर्स जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, डे टू डे डिसीजंस, कि हमने कौन सा प्रोडक्ट में पैसा लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट में हमने पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, हमने बिज़नेस को आगे एक्सपेंड करना है या उसको हमने अभी श्रिंक करना है, हमें इस मार्केट में जाना है या नहीं जाना है, हमने इस मार्केट में एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। तो फॉर ऑल दिस डिसीजन, राइट, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, एंड टू प्रोवाइड द वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एंड क्लासिफाइड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसलिए यहाँ पे वर्ड आ जाता है आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी कि ये जो अकाउंटेंट का जॉब होता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ही शुड जनरेट द इंफॉर्मेशन,
तो वेयर ही शुड यूज़ हिज माइंड, ही शुड यूज़ हिज ब्रेन, ही शुड यूज़ हिज एप्लीकेशन. तो दिस वॉज फ्रेंड्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें कवर कर दी आपके लिए. और ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है जो हर क्वेश्चंस में आती हैं. इसके अलावा अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन जो आपको कहीं भी काम आ सकता है, प्लस एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आप इससे तैयार कर सकते हैं, दैट इज़ वाई अकाउंटिंग इज़ नोन एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे दैट व्हाट इज़ द कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस. थैंक यू.